आप किसी भी जीव के प्रति दया करोगे, करुणा करोगे, तो आपके अंदर में हिंसा का भाव नहीं आएगा। सब जीव को आप एक समान मानोगे। नहीं 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 नहीं, मैंने एक आदमी बोल रहा था, वो केवट है और वो भी मेरे ही संत है, लेकिन वो बोल रहा था कि एक मछली को मैं गली में देखा तो मुझको दया आ गया, बाबा जी आपके यहाँ आया हूँ तब से मैं मछली उछली नहीं खाता न मारता, तो दया आ गया। तो उस मछली को लेकर के मैं तालाब में डाला, तो वो मछली मुझको रात में स्वप्न में कहा कि तुम बहुत बड़े दयालु हो, हैं, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ। कि मछली आशीर्वाद उसको दिया। तो भला बताओ कि आपका जो जो विचार है, आपका जो सोच है, आपका जो मन है, वो भीतर से आ रहा है, इसलिए आपका हिंसा करुणा में बदल गया, दया में बदल गया। तो आप में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आप कहीं पर किसी प्रकार का किसी से संदेह कर रहे हो, शंका कर रहे हो, यदि आप सचमुच में माने सच्चाई में हो, अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हो, आपके मन में किसी प्रकार का शंका संदेह नहीं है, तो वही आपका श्रद्धा में बदल जाता है। हम देवी देवता से, भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से श्रद्धा रखते हैं, अपने महापुरुषों से श्रद्धा रखते हैं, अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो आपका संदेह मिट जाएगा, तो आप ही आप प्रकृति में वो श्रद्धा चला जाएगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और आप पूजा पाठ करने में अपनी श्रद्धा से कर रहा हूँ, तो आप अपने श्रद्धा से नहीं करोगे। जिस दिन आपका संदेह मिट जाएगा, उस दिन श्रद्धा आप ही आप प्रकट हो जाएगा। उसको लाने से नहीं होगा, मांगने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से नहीं होगा, आपके विचार से, आपके सोच से, आपके कर्म से वो संदेह श्रद्धा में बदलेगा। इसी प्रकार से आपका विचार जो है यदि सच्चाई में है तो वो विवेक में बदल जाएगा, आपका स्वप्न दिव्य दृष्टि में बदल जाएगा, और आपका कल्पना आप संकल्प में बदल जाएगा। बच्चा यदि बुरी संगति में चला जाए, मैं जितना बता रहा हूँ ये संतों के लिए है, जो उसके मार्ग में चलने वाले हैं उनके लिए है, जिनकी आज शादी हो रही है उनके बारे में है। यदि उसको संकल्प रूप में मान लें और उस विचारधारा में चलें, अपने मन में ईमानदारी को अपना माने उसको स्वीकार कर लें और उस मार्ग में चलना शुरू कर दें, उसको अपना अधिकार क्षेत्र में मान लें कि मैं ईमानदारी से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने झूठ में कभी नहीं बोलूंगा, सच ही बोलूंगा, वहीं तक मैं सीमित रहूंगा, झूठ में एक कदम नहीं रखूंगा, ऐसा यदि उसके पास विचार है, तब उसके जीवन में प्राकृतिक रूपांतरण होगा। तभी भय जो है अभय में बदलेगा, घृणा प्रेम में बदलेगा, क्रोध क्षमा में बदल जाएगा, हिंसा करुणा में बदल जाएगा, संदेह श्रद्धा में बदलेगा, विचार उसका विवेक में बदल जाएगा, स्वप्न दिव्य दृष्टि में बदल जाएगा, और कल्पना उसका संकल्प में बदल जाएगा। और नहीं तो बच्चा की बुरी संगति में, यदि बच्चा बुरी संगति में चला जाए, मैं बहुत सुनता हूँ, नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन सामूहिक रूप से मैं बता रहा हूँ, चाहे वो घर किसी के घर का बच्चा हो, बच्चा बुरी संगति में चला जाए तो संगति में फंसकर खराब आदतों का शिकार हो जाता है, साथ ही जीवन को अपना नर्क बना डालता है, जीवन उसका नर्क हो जाता है, और साथ ही साथ अपना जीवन कुसंग के कारण नर्क तो बनाता ही है, साथ ही साथ पूरे परिवार को भी नर्क की आग में झोंक देता है। सत का संग ही तो सत्संग है, सत तो दुनिया में परमात्मा ही है, तभी तो कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जब हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी का संग करती है तो उसे हम सत्संग कहते हैं। जिस दिन दुनिया में
सभी अपना लगे तो आप सत्संग कर रहे हैं। यदि दुनिया के सभी लोग चाहे आपको कोई गाली दें, आपकी बुराई करें, आपकी निंदा करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप उससे किसी प्रकार का भेदभाव मत रखो, आप उससे दुश्मनी मत करो, आप उससे घृणा मत करो। तो ऐसा यदि आपका सोच बदल गया, आपका विचार बदल गया, आप अपने आप को निर्मल पवित्र मान रहे हैं और आप उससे प्रेम कर रहे हैं, भले वो आपसे प्रेम करे या न करे, वो आपसे दुश्मनी करे या न करे, फिर भी आप अपने आप को सत मार्ग में चल करके उससे अपना मान रहे हैं, अपने जैसे मान रहे हैं, तो समझ जाओ कि आप बिना कहीं पर गए और जहाँ पर भी आप हैं वहाँ भी आप सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मतलब एक जगह बैठ करके किसी का प्रवचन सुनना सत्संग नहीं है, या किसी गुरु के भाषण सुनना सत्संग नहीं है, या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर सत्संग सुनना नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, जिस जगह में हो, चाहे खेत में हो, खलिहान में हो, ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, रोड में हो, मजदूर हो, किसान हो, किसी पद में हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, और जहाँ कहीं पर भी हो, यदि आप इस दुनिया में सबको अपना मानने लगे तो आप सत्संगी हैं। ये मेरा विचार है। यही इच्छा तो परमात्मा का भी है, यही इच्छा तो उस भगवान का भी है। भ ग अवा अवना, जिसको मैं बताया, भ माने भूमि, ग माने गगन माने आकाश, वाव माने वायु, न माने नीर, अवा माने अग्नि। ये पांच के सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं है। चाहे धरती को देखो, आकाश को देखो, पवन के देखो, पानी को देखो, अग्नि को देखो, इस पांच के सिवाय दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी बने हैं, जो कुछ भी बनेगा, ये पांच से ही बनेगा, और पांच पांच में ही मिलेगा, और पांच को पांच कभी छोड़ता नहीं है। एक एक आकार, एक स्वरूप प्रकट करता है और उस आकार स्वरूप को फिर अपने में मिला लेता है। माने जन्म देना और जीवन देना और मृत्यु दे करके फिर अपने में विलीन मिला लेना, यही तो प्रकृति का नियम है। तो जब हमको आकार मिला है, जब हमको स्वरूप मिला है और मानव का स्वरूप मिला है, तो हमको इस दुनिया को समझना है। और दुनिया में जितने भी जीव हैं, मानव हैं, सबको यदि हमने अपना मान लिया तो आप सत्संगी हैं। परमात्मा ऐसा साथी है जो हमें कुसंग से बचाती है, जीवन मानव के बीच भेदभाव मिटाती है और जीवन को सफल बनाती है। परमात्मा तो शक्तियों का सागर है, उन्हें याद करने से हमारे अंदर सहन करने की व सामना करने की शक्ति आती है। परमात्मा हमारा साथी बनने को तो तैयार है, बस बिना भेदभाव समता का व्यवहार करते हुए हमें एक कदम उस प्रकृति की ओर, उस परमात्मा की ओर, उस मानव की ओर, उस जीव जंतुओं की ओर करुणा को लेकर के जाना है, उसके प्रति दया को लेकर के जाना है, उसके अंदर मानवता को लेकर के जाना है, उसके अंदर में एक पवित्र विचार को लेकर के जाना है। यदि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित ही हम सच्चे इंसान हैं, हमारा जन्म सफल हो गया, ऐसा हम मान लें। आत्मोन्नति के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति ईर्ष्या की चोट न किसी को पहुंचाए और न ही किसी से चोट खाए। पुरुषार्थी की चाह सत्यता होती है, ईर्ष्यालु की चाह सत्ता होती है। कुदृष्टि व ईर्ष्या ऐसे विकार हैं जिन पर वह पर्दा डालना चाहता है, उसे स्वयं तुच्छता का बोध होता है। ईर्ष्या का उद्गम अहम या स्वार्थ से होता है। हमको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और जहाँ ईर्ष्या उद्गम हुआ तो समझ जाओ
कि उसके अंदर में अहम और अहंकार है, और अहम अहंकार स्वार्थ को लेकर के आता है, उत्पन्न होता है। अहम व्यक्ति में दायित्वों के बोध को घटा देता है। आप जो आदमी ईर्ष्या, द्वेष और अहम और अहंकार से आता है तो स्वार्थ लेकर के आता है, और जिसके अंदर में स्वार्थ आता है वह व्यक्ति के अपने दायित्व को घटा देता है और अपेक्षाओं के बोझ को अपना अपेक्षा चाहता है। क्या ऐसा होगा? तो अपेक्षा से वो क्या हो जाता है? घट जाता है। पुरुषार्थी पात्रता यदि खुद से अधिक मान प्राप्त करता दिखाई दे तो उसके मन में असंतुष्टता के साथ हीनता का भाव भी जागने लगता है, और असंतुष्टता व हीनता से पैदा हुआ यही भाव सूक्ष्म क्रोध, ईर्ष्या बन जाता है। उसे लगता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरा स्थान ग्रहण कर लिया, मेरा स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि उसके मन में आ गया तो वह अपनी उन्नति के मार्ग खोजने के बजाय दूसरे का मार्ग अवरुद्ध करने के उपायों में अपना बुद्धि लगाना शुरू कर देता है। ऐसा करके आदमी अपनी निज चरित्र की श्रेष्ठता को भी कठोर आघात पहुंचाता है, आघात कर बैठता है। ईर्ष्यालु स्वमूल्यांकन के बजाय दूसरे के कमियों को खोजबीन कर अपने अहम की तुष्टि करने में लग जाता है। दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में अपना समय व शक्ति व्यर्थ गंवाता है और खुद नीचा बन जाता है। आपका कदम सच्चाई, साहस व दृढ़ता का होना चाहिए और अड़ियल नहीं होना चाहिए। किसी के द्वेष पर अपनी दया और आत्मनिर्भरता की, किसी के द्वेष पर अपनी दया और आत्मनिर्भरता, कुटिलता पर अपनी सद्बुद्धि की, स्वार्थ पर अपनी पदार्थ की भावना आपकी परिश्रम का सर्टिफिकेट, अच्छाई की शक्ति की ही विजय होगी। यदि आपकी शक्ति बड़ी है तो सामने वाले से अपनी विजय पताका